अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तैमूर अब्बासी। आज मैं बात करूंगा इंतहाई अहम टॉपिक पर। वो ये है कि हालिया दिनों के अंदर 9th का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक अहराम समझ गया। हर स्कूल वाले हर स्कूल में जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं उनको बड़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया की जिन्नत बना रहा है, सोशल मीडिया में पेश कर रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है और पार्टीज़ हो रही हैं और छोटी छोटी तस्वीर बना के मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें सोशल मीडिया में नहीं देनी चाहिए उनको भी सोशल मीडिया की जिन्नत बनाया जा रहा है। बात करने का मकसद ये है कि देखें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये तो एक फितरती कानून है कि सारी मखलूक बराबर नहीं है और ना ही बराबर हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, कोई थोड़ा ज़हीन होता है, कोई मेहनती होता है, कोई मेहनती नहीं होता है। ये सिलसिला तो चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे प्राइवेट इदारों ने एक काम शुरू किया हुआ है कि चंद बच्चों ने अच्छे नंबर ले लिए तो उनको पकड़कर उनको टॉप ट्रेन बना लेते हैं, सोशल मीडिया की जिन्नत बना लेते हैं, जिसका नुकसान माशरे में जो होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जिन बच्चों के नंबर कम आए होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो डिप्रेशन का शिकार होकर बाज़ बच्चे गलत इक़दाम उठा लेते हैं, बाज़ पढ़ाई से हाथ धो बैठते हैं, बाज़ ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जैसा कि पिछले दिनों के अंदर मैट्रिक के रिज़ल्ट आने के बाद अब्बासपुर के अंदर एक बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया खुदकशी करके। आज एक बाग की तालिबा ने खुदकशी करके अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो ये क्या हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है? हमें उस बुराई को, उस जरासीम को पकड़ना है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। पहले भी तो बच्चे फेल होते थे, तो पहले तो कैसा कभी हमने ऐसा ना सुना ना देखा कि किसी बच्चे ने फेल होने की वजह से खुदकशी कर ली हो। ये क्यों हो रहा है? ये अब क्यों हो रहा है? अब इस वजह से हो रहा है कि अब जो हम सोशल मीडिया के अंदर जो हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाते हैं और वहाँ पर जो हमने जो वबेला मचाया हुआ रिज़ल्ट आने के बाद और अपने बिज़नेस को चमकाने के लिए, मैं अगर इसको आसान अल्फाज में कहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम अपने प्राइवेट इदारों की जो मार्केटिंग है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इसके लिए जो बच्चे कम नंबर ले रहे हैं वो डिप्रेशन का शिकार होकर बहुत गलत इक़दाम उठा रहे हैं, खुदकशियों तक जा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी एक ही वजह है, वो ये है कि हमने हौसला अफ़ज़ाइयों को सोशल मीडिया के ज़रिए बना लिया है। भाई किसी बच्चे के या बच्ची के नंबर अच्छे आ गए, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है, हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह करे मज़ीद आखिर तक अच्छे नंबर लेते रहें। लेकिन ये कौन-सा तरीका है कि किसी बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए, आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया को दिखा रहे हैं। आप हौसला अफ़ज़ाई को अपने स्टाफ तक, अपने स्कूल तक महदूद रखें, उन बच्चों के घरों तक महदूद रखें। और यहाँ तक कि कुछ तो स्टाफ वाले मैंने देखा है वो ऐसा कर रहे हैं कि पार्टीज़ कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। खुदा के लिए ये कौन-सा तरीका है? ये आप क्या इससे साबित करना चाह रहे हैं? जिन बच्चों के नंबर कम आए उन पर क्या तासुरात जाएँगे? उनका क्या कसूर है? मैंने पहले कहा है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो किसी के नंबर ज़्यादा आएँगे, किसी के कम आएँगे। तो खुदारा ऐसा ना करिए। ऐसा करने से जिन बच्चों के नंबर कम हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होकर गलत कदम उठा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, खुदकशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये ऐसा चलता रहा, हमने इसकी रोकथाम ना की, तो याद रखना अगर आज किसी की फैमिली के अंदर ऐसा हुआ है, तो कल ये हमारी फैमिली तक भी आएगा। हमें भी अज़ियत और ऐसा दुख और दर्द पहुँच सकता है। तो खुदा के लिए इसको रोकिए, इसको अपने घरों तक महदूद रखिए, अपने स्कूलों तक महदूद रखिए, सोशल मीडिया की ज़िनत ना बनाइए। उम्मीद है आप मेरी बात को मुस्बत अंदाज से लेंगे और आपको मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा और आप इस पर अमल दरामद करेंगे। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। इसी पर इजाज़त चाहूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।